आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है तो कुछ बच्चों को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है, कुछ बच्चों को माँ को हैंड ओवर कर दिया जाता है और कुछ को सिर्फ डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन की नीड होती है। तो इस सब को असेस करने के लिए वर्जीनिया अबगार ने 1952 में अबगार स्कोर दिया था। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पाठशाला पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को टाइटल से पता चल ही गया होगा, हमारी आज की वीडियो होने वाली है अबगार स्कोर के बारे में। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही ईज़ी टॉपिक है। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और अबगार स्कोर इज अ रैपिड सिस्टमेटिक वे टू असेस द न्यूबॉर्न कंडीशन विद इन 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर द बर्थ। यानी कि अबगार स्कोर क्या है? जन्म के बाद 1 मिनट में और 5 मिनट में चेक किए जाने वाला स्कोर है, जो कि बच्चे की कंडीशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए स्टैंड फॉर अपीयरेंस, यानी कि स्किन कलर। बच्चे का जो त्वचा का रंग है वो कैसा है। अगर जो बच्चे ने जन्म लिया है, अगर वो बच्चा पूरा नीला है, ठीक है, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन है, साइनोसिस है, तब हम उसको कितने देंगे? 0 मार्क्स हम उसको देंगे। अगर बच्चे का कहीं कहीं से त्वचा का रंग नीला है और कहीं कहीं से पिंक है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा होगा, जो बच्चे की एक्सट्रीमिटीज हैं, जो उसके हाथ पैर हैं वो नीले हैं, बाकी बॉडी नॉर्मल है यानी कि पिंक है, तब हम उसको कितने 1 मार्क्स देंगे। तब हम अगर बॉडी पिंक है यानी कि पार्शियल ब्लू है, यानी कि पूरी बॉडी ब्लू नहीं है, जगह जगह से ब्लू है, तो उसको हम 1 मार्क्स देंगे। अगर बच्चे की पूरी बॉडी पिंक है, ठीक है, पूरी बॉडी पिंक है, तो हम उसको कितने मार्क्स देंगे? 2। पी स्टैंड फॉर पल्स, यानी कि हार्ट रेट। बच्चे की जो हार्ट रेट होती है नॉर्मली आप सभी को पता है 120 टू 160 बीट पर मिनट होती है। तो इसमें अगर बच्चे की हार्ट रेट या तो बिल्कुल नहीं है या फिर 60 से कम है, तब उसको 0 मार्क्स देंगे। अगर बच्चे की हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में आती है, तब उसको 1 मार्क्स देंगे। अगर 100 से अबव आती है बच्चे की हार्ट रेट, तब उसको 2 मार्क्स देंगे। उसके बाद बात करते हैं ग्राइमेसिस। ग्राइमेसिस मीन्स रिफ्लेक्सेस, यानी कि अगर बच्चा कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, नो रेस्पॉन्स, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई भी रिफ्लेक्सेस नहीं कर रहा है। रिफ्लेक्सेस जैसे कि एग्जांपल बताऊं, जैसे बच्चे को अगर हम अपनी फिंगर देते हैं, बच्चा क्या करता है? उसको पकड़ लेता है, ये क्या है? रिफ्लेक्सेस है। अगर बच्चे ये सब एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, तब उसको 0 मार्क्स देंगे। उसके बाद है स्टिमुलेशन फॉर क्राई। अगर बच्चे को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, हिला रहे हैं या थपथपा रहे हैं, उसके बाद बच्चा अगर रो रहा, उसके बाद अगर बच्चा रोना शुरू कर रहा है, तो दैट मीन्स उसको हम 1 नंबर देंगे। अगर बच्चा खुद से ही रो रहा है, तब उसको 2 मार्क्स मिले देंगे। उसके बाद एक्टिविटी यानी कि मसल टोन। जो बच्चे का जो मसल टोन है, बच्चा कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, सीधे ऐसे ही पड़ा है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, एक्सटेंड पोजीशन में ऐसी है, हाथ पैर गर्दन भी उसने डाल दिए, तब उसको 0 मार्क्स देंगे। अगर पार्शियली एक्सटेंड, थोड़ा थोड़ा उसको स्टिमुलेट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा हाथ पैर हिला रहा है, लेकिन पूरी तरीके से एक्सटेंड या पूरी तरीके से एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तब उसको 1 मार्क्स देंगे। अगर बच्चा कंप्लीट फ्लेक्शन में पूरा मुड़ रहा है और पूरी एक्टिविटीज कर रहा है, उसकी बॉडी में पूरा मूवमेंट हो रहे हैं, तब उसको 2 मार्क्स देंगे। उसके बाद आर का मतलब है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। अगर सांस नहीं ले रहा है, तब उसको 0 मार्क्स देंगे। अगर बच्चा स्लो सांस ले रहा है, इर्रेगुलर है, या फिर लंबी लंबी सांस ले रहा है, इस तरीके से बहुत इर्रेगुलर सांस ले रहा है, तब उसको 1 मार्क्स देंगे। अगर बेबी पूरी तरीके से रो रहा है, क्राई कर रहा है, तो दैट मीन्स उसकी कंडीशन गुड है, तब उसको 2 मार्क्स देंगे। ये है अबगार स्कोर को असेस करने के ये जो साइन है, 5 साइन है, इनके बेस पर हम अबगार स्कोरिंग करते हैं। तो एक अब बात करते हैं इसकी स्कोरिंग की। जो अबगार स्कोर का टोटल स्कोरिंग होता है 10, यानी कि 0 से लेके 10 तक के बीच में इसको स्कोरिंग दी जाती है। अब ये किस, अगर 0 से 3, अगर जो बच्चे ने जन्म लिया है उसका अबगार स्कोर किया, उसका अबगार 0 से 3 के बीच में आता है, इसका मतलब है बच्चे को सीवियर डिप्रेशन में है। अगर बच्चे का अबगार स्कोर 0 से 3 के बीच में आता है, तो इसका मतलब ये है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की जरूरत है, यानी कि उसे बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट करने की नीड है, उसको रिससिटेट करना चाहिए। उसके बाद अगर अबगार स्कोर 4 टू 6 के बीच में आता है, दैट मीन माइल्ड कंडीशन है, यानी कि बच्चे को डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन की नीड है, बच्चे को हमें डिस्चार्ज नहीं करना है, बच्चे को डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखना है। उसके बाद अगर 7 से 10 के बीच में अबगार स्कोर आता है, दैट मीन्स नॉर्मल, यानी कि बच्चे की कंडीशन जो है नॉर्मल है। तो ये पूरा हमारा अबगार स्कोर हो गया। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ साथ कैलकुलेट करना है कि इस बच्चे को कितने मार्क्स दिए जाएंगे, इस बच्चे का अबगार स्कोर कितना आएगा। एक कंडीशन है, एक बच्चे का जन्म हुआ,
जब उसका ये देखा हमने, अबगार स्कोर करेंगे अपीयरेंस, स्किन कलर, उसका स्किन कलर कैसा है, कहीं कहीं से ब्लू है और बाकी पिंक है, तो आप बताइए उसको कितने मार्क्स देंगे? वेरी गुड, 1 मार्क्स, क्योंकि कहीं कहीं से ब्लू है और बाकी पिंक है, तब बच्चे को 1 मार्क्स देंगे। उसके बाद बात करते हैं पल्स रेट। अगर बच्चे की हार्ट रेट मैं बात करूं, हार्ट, अगर बच्चे की हार्ट रेट के बारे में अगर मैं इसकी बात करूं, इस बच्चे की जो हार्ट रेट है वो है, हार्ट रेट है 120, तब उसको कितने मार्क्स देंगे? बताइए जल्दी से। यस, वेरी गुड, 2 मार्क्स, यानी कि 100 से अबव है 120, तब उसको 2 मार्क्स देंगे। तो टोटल करते रहना, कितने होगा? अभी हमने इससे पहले कितने बचे? 1, और इसमें हमारे 2। उसके बाद हम रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे को, अगर हम बच्चा को अगर हम थपथपा रहे हैं तब वो रेस्पॉन्स कर रहा है, अदरवाइज वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तब उसको कितने मार्क्स देंगे? यस, 1 मार्क्स, तब हम उसको 1 मार्क्स देंगे। स्टिमुलेट करने पर वो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, तब उसको 1 मार्क्स देंगे। वेरी गुड। उसके बाद एक्टिविटी, मसल टोन, अगर बच्चा कंप्लीटली फ्लेक्स कर रहा है, पूरा मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तब उसको कितने मार्क्स देंगे? यस, वेरी गुड, 2 मार्क्स, तब उसको हम 2 मार्क्स देंगे। अगर रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी क्या, बच्चा अच्छे से रो रहा है, तब उसको कितने मार्क्स देंगे? 2। तो कितने होगा? 2 2 4 5 6 7 8। 8, जो इस बच्चे का अबगार स्कोर आया है वो आया है 8, तो वो कौन सी कंडीशन में आएगा? नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि बच्चे की कंडीशन जो है वो नॉर्मल है। ये तरीका होता है अबगार स्कोर चेक करने का। तो उम्मीद, मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आप अगर हमारी ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।